पीपल हैं अपने आप ही सोचते बहुत ज्यादा है पर होता कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं। बट उनके अंदर का जो एक व्यक्ति है जो उनको रोक लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिक, एनएलपी की भाषा में उसको हम क्रिटिक बोलते हैं। वो व्यक्ति जो है ना आपको रोकता है उस पर विजय प्राप्त करना है। तो आपको इस लीजेंड्स में आना है, और इस लीजेंड्स पे आने के लिए आपको क्या करना है, अब मैं कुछ मार्केटिंग की आपको जरूर कुछ दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आप कम से कम मन मुताबिक पैसा तो बनाए। आपको ना पॉसिबिलिटी थिंकर बनना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं जो सफल हैं, पैसा कमा रहे हैं, अचीवमेंट्स ले रहे हैं, खुशियां ले रहे हैं, वो हमेशा इम्पॉसिबल काम को करने की आदत अपने अंदर डालते हैं। आपको महीने की शुरुआत में आपको ऐसे टारगेट फिक्स करना है, आपको अपनी टीम के साथ में बैठना है, खुद बैठना है, ऐसे टारगेट फिक्स करो जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकते हैं, और आपको वो चीज करना है, क्योंकि पॉसिबल तो हर कोई कर लेगा। फ्री में कोई चीज मिल जाए आप कर लोगे, है ना, आसानी से कोई चीज मिल जाए आप कर लोगे। लेकिन आसान चीजों से, फ्री चीजों से आप पैसे नहीं बना सकते, है ना। आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बनाया पैसा। आप अगर खुद पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? आपको पॉसिबिलिटी थिंकर बनाना पड़ेगा। तो महीने की शुरुआत में ऐसे टारगेट बनाइए जो अचीव है। आप महीने की शुरुआत में बनाएंगे इस महीने 10 लाख रुपए कमाना है, रास्ते में आपको बता रहा हूँ, है ना, उस रास्तों का यूज करिए, महीने के 10 लाख रुपए कमा पाओगे। 20 लाख रुपए महीने का कमाना है वो कमा पाओगे। तो सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटी थिंकर बनना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लीजेंड्स लोग हैं वो हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकर्स रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जितने भी लोग हैं अपनी सिचुएशन से थोड़ा सा आप देखिए कि आपकी सिचुएशन क्या है और इनकी सिचुएशन क्या है। क्या इनके पास इतने रिसोर्सेज थे? इनमें से कई लोगों ने अपनी कहानी खुद बनाई है। आप सोचो कि इनका बचपना किस तरीके से बीता, इनका माइंड सेट कैसा था। इन्होंने परिस्थिति को अपने अनुकूल किया, जो मुश्किल था उसको किया, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, मेहनत करी, आगे बढ़े, तब जाके ये सब उन्होंने हासिल किया। तो अगर आपको लीजेंड्स बनना है तो इनकी तरह आपको सोच रखनी पड़ेगी, है ना। अगर इनकी तरह अगर आपकी सोच नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप लीजेंड्स बन पाओ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, सक्सेस और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है। जिस नजरिए से देखोगे, जिस नजरिए से साथ में रहोगे, वैसे आप बन जाओगे, वैसे आप बन जाओगे। अपने सर्कल को देखिए, आप कैसे सर्कल में हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं, क्या आप चाहते हैं, वैसे आप बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो वैसी बात करनी पड़ेगी, उन लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा, ब्रेन उस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो और अपनी आंखों पे जो चश्मे लगे उनको हटाना पड़ेगा, अपने आप को कमजोर समझना आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए देखो फिजियोलॉजी पे हमको काम करने की टाइम नहीं है कि जस्ट स्लाइड ओपन होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बताना मैं कुछ और चाहता हूँ बट स्लाइड ओपन हो गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिजियोलॉजी, फोकस और लैंग्वेज, इन सारी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, पर आज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये चीज जरूर बताना चाहूंगा, असफलता का सबसे बड़ा राज है आई विल डू लेटर आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं बाद में करूंगा और मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते आप? दुनिया ने जो चीजें बनाई है वो आप ही के लिए बनाई है। अगर कुछ चीज मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अंबानी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? रतन टाटा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो ऊपर से बन के नहीं आए हैं, है ना, वो सेल्फ मेड है, उन्होंने अपने आप को बनाया है। अगर उन्होंने नहीं बनाया ना, उनके उनके किसी घर परिवार में उनको पहले बुजुर्ग हैं उन्होंने बनाया, पूर्वजों ने वो चीज बनाई है। अगर आपके मन में अगर कभी विचार आता है ना बाद में करूंगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने ना अपना दायरा बना दिया। दायरे में फंसे रहोगे तो कैसे कमाओगे? अभी मैंने पूछा कि 1 लाख रुपए महीने आप में से कौन व्यक्ति कमाता है? कोई नहीं कमाता। तो आज के टाइम पे सर्वाइव आप कैसे करोगे फिर? मतलब अच्छे अच्छा लाइफ कैसे लेके आओगे? तो मेरा एक्चुअली वो बताने का पर्पस है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग बताते हैं, है ना, तो अभी जस्ट आ गया। हाँ, एक और चीज, आपको अपने आप पे दया करना छोड़ना है। किसी भी हालत में आपको अपने आप पे दया नहीं करना है। पता नहीं किसने ऐसा बोल दिया है कि मुझे 8 घंटे सोना है, मुझे दिन में इतनी बार खाना खाना है, और सोने और खाने के चक्कर में हम अपना काम ही नहीं कर पाते। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपने आप पे दया की वो लाइफ में कभी सफल नहीं हुआ, और जिस व्यक्ति ने अपने आप पे दया करना छोड़ दिया कि कुछ साल मुझे बिल्कुल डेस्परेट होकर मेहनत करनी है अपनी सफलता को पाने के लिए, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हमारी आंखों के सामने हर चीज है। आज हम जितने भी लोग हैं ना, अगर आप सफल नहीं हो,
आज महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए अगर अर्न नहीं कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए अर्न नहीं कर रहे हैं प्रोफेशन में, तो इट मीन्स ये कि हम उतने सफल नहीं, हम अपने आप पे दया करते हैं। हम अपने आप को ना कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, है ना, सेफ रखना चाहते हैं। जिस दिन आप सेफ अपने आप को ये सोचेंगे ना कि मैं सेफ रहूं, सेफ्टी में रहूं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको माइंड से भी रिस्क लेना पड़ेगा और फिजिकली भी रिस्क लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तभी पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे आप पैसा। डिसीजन सब कुछ आपके ऊपर है। जीवन में आप यात्री हैं कि पायलट है, चुनाव आप ही का है, किसी दूसरे का नहीं है। अगर आप यात्री हैं तो पायलट जिस तरफ आपके फ्लाइट को लेके जाएगा, आप उधर जाएंगे। अगर आप खुद पायलट बन गए तो अपनी फ्लाइट को अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ। परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार मत करिए, परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, ये करने का पर्पस क्या है वो समझिए। देखिए, मैं जो चीज करा रहा हूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो या दूसरी भी कोई चीज, उससे लोगों को इतना ज्यादा फायदा मिला है, इतना ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने अपना एक टारगेट बनाया है, तो मैं अपने जीवन में कम से कम 10 करोड़ लोगों को ये चीजें दूं, बेनिफिट्स दूं। बट 10 करोड़ लोगों तक मैं अकेला नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अब ट्रेनर्स को डेवलप करेंगे। इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आपका जीवन एक दीपक की तरह होना चाहिए, बुझने से पहले कम से कम 100 दीपक को आप जरूर जला के जाओ। अगर आप अपने जीवन में ये काम नहीं कर रहे हो तो आप कभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकते हो। ये बात 100% पक्की है। आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, आपको पैसा शेयरिंग करना पड़ेगा, नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग में अक्सर बताता हूँ। अगर आपको एक सफल ट्रेनर बनना है, पैसा कमाना है, या किसी फील्ड में सफल होना है, 3 बातें आप याद रखो। 3 बातें क्या? आपके अंदर सीखने की भूख होना चाहिए, सीखने की भूख आपके अंदर होना चाहिए, बताने का नशा आपके अंदर होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट का बोझ आपके अंदर होना चाहिए। ये 3 चीज। सीखने की भूख नहीं है, कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। आज भी मैं सीखता हूँ, हर व्यक्ति सीखता है, और मुझे लगता है कि आप भी सीख ही रहे हैं। आपको आखिरी तक सीखते ही रहना है, हर रोज सीखना है। और अगर आपने किसी चीज को सीखा है, अपने तक सीमित कभी भी नहीं रखना। अगर आज आपने एक बातें सीखी है ना, 10 लोगों को तुरंत आप बता दो। आज अगर 2 बातें अगर आपने सीखी है ना, 4 लोगों को तुरंत बता दो। कोई बताने के लिए नहीं है तो फैमिली में किसी को बता दो कि आज मैंने ये नई चीज सीखी है। आपके खून में वो चीज बच जाएगी, हम बताते नहीं है। और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है। लोग क्या बोलते हैं, सबको हेल्प की टिप्स देंगे बट खुद खुद उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ज्ञान बहुत देंगे पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको जरूर करना चाहिए। सीखने सीखने का बोझ होना चाहिए, बताने का नशा होना चाहिए, और इम्प्लीमेंट का भी बोझ होना चाहिए, है ना, सीखने का नशा, सॉरी। ये चीज आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, 9 to 5 आपका घर चलता है, और 5 से 10 में बनती है आपकी किस्मत। ठीक है, इस फील्ड में सफल होने के लिए कुछ भी नहीं करना। हफ्ते में अगर एक एक दिन का अगर आपके पास समय है तो वो कर सकते हो आप। अगर अगर आपके पास संडे का वक्त है, तब करिए। अगर डेली आपके पास एक एक दो दो घंटे का वक्त है तो भी आप कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ चीज होती है, चलते हैं। मार्केटिंग के कुछ फंडे हैं, ये हम ट्रेनिंग में बताते हैं, तो अभी तो बताने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग्स है उसमें हम लोग काम करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, सपोज आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसको लोगों के सामने आप कैसे लेके आ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से जा सकते हो। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मिड रेंज थर्ड आई एक्वेशन का। इस प्रोग्राम को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं, इस चीज को समझिए। बच्चों के लिए भी, एडल्ट के लिए भी, दोनों ही प्रोग्राम है। अभी मैंने स्पेशली आपको बच्चों के लिए बताया था, बट एडल्ट के लिए भी थोड़ा एडल्ट का डिफरेंट होता है, म्यूजिक वगैरह थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और त्राटक वगैरह की थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके फायदे सबको पता है कि ब्रेन 10x काम करता है, ब्लाइंड फुल का रिजल्ट आता है, अनबिलीवेबल मेमोरी, फोकस, आईक्यू, सीक्यू, ईक्यू बढ़ जाता है। मतलब देखो, जो बच्चे सुसाइड करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, घबराते हैं, उनका AQ कम होता है। और अगर किसी बच्चे का, अगर आपने जीवन में किसी वर्कशॉप के माध्यम से अगर किसी बच्चे को आपने सुसाइड करने से फ्यूचर में रोक लिया, तो आप सोचो कि आप कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, है ना। तो रिकॉलिंग पावर, ग्रासिंग पावर, ये सब कुछ यहाँ से बढ़ती है ना। बहुत सारे फायदे हैं इसके, परमानेंट। अब देखो, आप में से वैसे तो लोग कर ही रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन लोग कर सकते हैं? ठीक है, स्टूडेंट कर सकता है, हाउस वाइफ कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, बिजनेस पर्सन कर सकता है, जॉब पर्सन कर सकता है, या कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 18 से ऊपर जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो है। बिजनेस मॉडल को समझिए अब यहाँ से। जो लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, अब वो पैसा कैसे कमाएंगे, इस चीज को समझिए। देखिए,
ऑफलाइन स्कूल में काम किया जा सकता है। सपोज आपने मिड ब्रेन एक्टिविटी को सीख लिया, वो करना स्टार्ट किया या कर रहे हैं, तो स्कूल कोचिंग, स्कूल सेंटर हो गया, कोचिंग हो गया, पर्सनल सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ पे व्यक्ति एक गलती करता है, व्यक्ति ना खुद इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो एक सेंटर को ओपन करता है, 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देता है। भाई इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा कैसे बनाओगे? आप देखो, बिजनेस करना ना एक कला है, एक आर्ट है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा बनाना सीखो। तो आपके जो पर्सनल सेंटर है ना, आपको 100 किलोमीटर के एरिया में कम से कम आपके 50 पर्सनल सेंटर होने चाहिए बिना इन्वेस्टमेंट के। वो मैं आपको बताता हूँ। एक पर्स होंगे आपके पर्सनल सेंटर पर बिना इन्वेस्टमेंट के। योगा सेंटर, थेरेपी सेंटर, 1-to-1 पर्सनल कोचिंग है ना, और जो आसपास जो बुक्स स्टोर है या फिर ऑनलाइन एमपी शॉप है, उनके साथ में आप टाई अप कर सकते हैं। और जो लोग आप ऑलरेडी आ रहे हैं उनके उनको एज ए कमीशन आप रख सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आया है तो एज ए कमीशन आप चीजों को रख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जनरली फीस का एक स्ट्रक्चर होता है। स्कूल में हम लोग कम फीस ले सकते हैं। कोचिंग, पर्सनल सेंटर, योगा सेंटर, थेरेपी सेंटर, 1-to-1 पर्सनल कोचिंग में ज्यादा पैसे होते हैं। अब इसमें एक फिक्स है, जैसे ऑनलाइन का हम लोग 8,500 रुपये चार्ज करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कोचिंग, पर्सनल सेंटर, योगा सेंटर पर 8,500 इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। और जो सोसाइटीज होती हैं, तो सोसाइटी में ये प्रोग्राम करके आप एक बच्चे से 15 से 20 हजार रुपए भी चार्ज आराम से कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन सेंटर के साथ में टाई अप कर लोगे, बुक स्टोर के साथ में टाई अप कर लोगे, जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं उनको एज ए रेफरेंस आप रख लोगे। ठीक है। कई बार पेरेंट्स आपके पास में आते हैं, बोलते हैं कि हमारी रिलेटिव का स्कूल है, फ्रेंड का स्कूल है, कोचिंग है, क्या वहां पे आप करोगे, हमारा क्या फायदा होगा? तो ऐसे भी मिलते हैं लोग आपको। एक कैलकुलेशन लेके समझ लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक और चीज ऐसा कि मैंने ये चीज आपको बता दी है, अब जरूरी नहीं कि इससे आप सफल हो जाओगे, इसके भी तरीके होते हैं। स्कूल्स में आप जाएंगे, आपको मना कर देंगे, आपको भगा देंगे, आपको टाइम ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। उसका एक तरीका होता है, वो तरीका समझना है ना, जब मैं आपको अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 100 किलोमीटर में जितने भी स्कूल है उसकी एक लिस्ट बनाइए। हजारों स्कूल होंगे 100 किलोमीटर में, बट टॉप जो 100 स्कूल है उसकी एक लिस्ट बनाइए। और देखो, अब उसमें ज्यादा बच्चे भी होंगे, कम बच्चे भी होंगे। ठीक है। किसी में 1000 बच्चे, किसी में 200 बच्चे, किसी में 300 बच्चे, इस तरीके से होंगे। वहां पे प्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरीके का देना है। हम तो बताते हैं, बट मैं आपको भी बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से देना है कि अगर एवरेज 300 बच्चों का आता है तो उसमें से 100 बच्चे आपके पास में आ जाए, पर 100 बच्चे एक साथ में आपके पास में नहीं आते। पहले 20 आएंगे, फिर 30 आएंगे, और फिर आएंगे 50 बच्चे। इस तरीके से 100 का एक एवरेज स्कूल से आता है, एकदम से पूरे बच्चे नहीं आते। उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसे अगर डायरेक्ट स्कूल में चले जाओगे, आज चले जाओ, कोई भी मना कर देगा आपको, बिजनेस ही नहीं बना पाओगे, है ना। उसके टाई अप होते हैं, और स्कूल से भी पैसे लेने के टाई अप होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम किसी स्कूल के अंदर किसी बच्चे से पैसा नहीं लेते, स्कूल वाले हमको पैसा देते हैं। आपको ऐसा भी उनके साथ में टाई अप करते आना चाहिए, है ना, कि स्कूल वाला आपको पैसा दे। क्योंकि स्कूल वाला जब आपको पैसा देगा ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको पैसा देगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगा। बच्चे से क्या, आप एक बार पैसा ले लोगे, और बच्चे में कितने बच्चे पैसा देंगे आपको? तो एक स्कूल से लगभग 4 लाख का बिजनेस हो जाता है। इस तरीके से 100 स्कूल है, नहीं, हाँ, 100 बच्चे एक स्कूल से आपको मिलेंगे, तो 4 लाख का बिजनेस। और इस तरीके से आपके 100 स्कूल हैं, 100 स्कूल की लिस्ट बनाइए, तो लगभग 4 करोड़ का बिजनेस आपका स्कूल से हो जाएगा। बट ये 4 करोड़ का बिजनेस एक महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब होगा ये 4 करोड़ का बिजनेस आपका। इसके अलावा अगर कोचिंग में बात करते हैं, तो 500 कोचिंग 100 किलोमीटर के एरिया में आपके पास आसपास होंगी। 50 का एक एवरेज मान के चलते हैं बच्चों का, और 8,500 रुपये आप उनसे चार्ज करेंगे। तो एक और 20 बच्चे सिर्फ आपके पास में आएंगे, 50 में से पूरे बच्चे नहीं आएंगे, 30 मना कर देंगे। 1,70,000 का बिजनेस हो रहा है। 500 अगर कोचिंग सेंटर है तो 8.5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से पर्सनल सेंटर हो सकते हैं। आप पर्सनल सेंटर ओपन करिए बिना पैसे खर्च किए, टाई अप करके लोगों से। योगा सेंटर के साथ में टाई अप करना, थेरेपी सेंटर के साथ में टाई अप करना। 1-to-1 कोचिंग का बहुत पैसा मिलता है। आज आप देखेंगे तो आपके ही शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे 1-to-1 कोचिंग लेना चाहेंगे, क्योंकि वो रिच पीपल होते हैं, हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, बच्चों को कॉमन जगह नहीं भेजते। वो बोलते हैं आप आइए और हमारे बच्चों को घर पे आके क्लासेस करवाइए। अब हफ्ते में एक दिन तो क्लासेस कराना है, किसी ट्रेनर को आप तैयार करिए, है ना। उनका बहुत अच्छा पैसा मिलता है। हम 20-25 हजार रुपये हम लोगों ने चार्ज किया है। आप भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 15 हजार रुपये लिखा है, बहुत अच्छा एवरेज आ सकता है। जो आपके साथ में टाई अप कर रहे हैं वहां से लोग आपके साथ में, जैसे 100 सेंटर से आपको टाई अप करना है, कमीशन बेस पे आप लोगों को लेके आ सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ना ऑफलाइन आ सकता है। ऑफलाइन भी काम करने की ना एक कला होती है, आप स्कूल से कैसे टाई अप करेंगे, कोचिंग में कैसे टाई अप करेंगे, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे, रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, ये कला है। हर व्यक्ति ऐसा करता है, पर हर व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो पाता है। कला होती, तरीके होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन काम तो आप कर ही रहे हो, ऑफलाइन के साथ में आपको ऑनलाइन काम करते आना चाहिए। ऑनलाइन काम में कितना पोटेंशियल है वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इंटरनेट के कारण मुझे लग रहा है साफ नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा होगा। अब ये देखो, थर्ड आई एक्टिवेशन करके ये है हमारा, इसको चलाते हैं। अब देखिए हमारे पास इंक्वायरीज कितनी है, 2137। इसके लिए पैसा हमारा कितना खर्च हुआ, 10 रुपए का एक लीड पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, 10 रुपए 36 पैसे का इन्वेस्टमेंट, 22,000 के आसपास हमारा पैसा खर्च हो गया, ठीक है। अब ये 2,000 लीड्स जो हमारे पास में आई है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं तो 2,000 लोग तो हमारे साथ में नहीं आएंगे, है ना। कितने सारे फायदे हैं बच्चों के लिए। अगर इस 2,000 में से अगर हमारे पास सिर्फ 200 लोग भी आ गए, 2,000 में से 200 लोग अगर हमारे पास में आ जाते हैं और उनसे हम 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, जैसे हमारा ऑनलाइन के दो पैकेज है, एक 4,999 का और एक 6,999 का हमारा पैकेज है, ठीक है। हम राउंड शुगर में 5,000 रुपए अगर चार्ज करते हैं 200 लोगों से, तो बिजनेस कितना हुआ, 10 लाख रुपए का। और ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए आप 1 महीने में भी कमा सकते हैं, 2 महीने में भी कमा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लीड्स जो आपके पास में आई है ना, उनको प्रेजेंटेशन आपको हफ्ते में देना है। 10 लाख का बिजनेस हो गया सर आपका। 10 लाख तो लोग सालों काम करके भी कमा पाते हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो काम चल ही रहा है, ऑनलाइन भी ये आपका बिजनेस हो गया, ठीक है। ऑनलाइन के साथ में अब देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, इसमें एड्स किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से क्या होता है, जस्ट मिनट, ठीक है। इसमें मैं देखो, हमारा जनरली देखो हमारा कोर्स तो है जो कि पेड कोर्स होता है, उसमें हम लोग ऑफलाइन तो आपको सिखा ही रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको सिखाते हैं। जैसे फेसबुक पे कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है ना, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से करना है, लीड्स कैसे आएगी, हम आपको बना बनाया ना पूरा प्रेजेंटेशन में आपको देता हूँ। उस प्रेजेंटेशन का आप यूज कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बना बनाया पूरा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसका यूज करके आप ऑनलाइन भी इनकम कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना फ्रेंचाइजी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या रॉयल्टी लेना चाहिए, फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद रीसेल मॉडल किस तरीके से काम किया जा सकता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ऑटोमेशन मॉडल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन किस तरीके से हम सेटअप्स वगैरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 तरीके से मैं आपको बिजनेस करना भी सिखाता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर पाए, अर्निंग कर पाए और लाइफ में आगे आप बढ़ पाए, ठीक है। मार्केटिंग भी बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे बने बनाए टूल्स भी होते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आपको जरूर देते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अभी तक बताई हैं आपको, ठीक है, 3 बजे तक, कि इस तरीके से ये होता है। और जितने भी लोग ट्रेनर्स हैं वो अच्छे से सारी चीज समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या होता है। बट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी हैं, तो उनको हम लोग ऑफर कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप हमारे साथ में भी आके काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेन मंथन पे नाम यूज करना है, अपना नाम यूज करिए, हम आपको सारे टूल्स देंगे। टूल्स के अंदर क्या क्या होता है ना, जो मैंने अभी आपको बताया वो मिलेंगे। और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, वो भी हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हमारी हमारे से अगर ट्रेनिंग्स लेते हैं, वैसे तो मैंने सारी चीज आपको बताई है, कितने में समझ में सारी चीज आई गई होगी। हम ये पूरे टूल्स जो है आपको पेनड्राइव के अंदर देते हैं, जिसमें मेमोरी कोर्स है, वो ई बुक भी हमारी रहती है ना। और जो हम यूज कर रहे हैं वही, अलग से कुछ नहीं, जो हम यूज कर रहे हैं वो देते हैं। उसके साथ में फिर हम आपको, जैसे पहले दिन हमने पूरा आपको मिड ब्रेन की पूरी ट्रेनिंग दी, जैसे ट्रेनिंग तो लगभग हो ही गई, और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें वो हम आपको और बताते हैं, वो टूल्स का कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया। अगले दिन नेक्स्ट डे जब ट्रेनिंग हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 मॉडल पे कैसे काम करना है, ऑफलाइन कैसे काम करेंगे, ऑनलाइन किस तरीके से काम करेंगे, रीसेल मॉडल पे कैसे काम करेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल पे कैसे काम करेंगे। इससे आप बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छी अर्निंग कर पाए। क्योंकि आप देखो, अगर सिर्फ लोगों का प्यार पाने के लिए अगर बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट प्यार से पेट नहीं पलता है ना, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 5 जो तरीके हैं, इससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर कोई फ्रेंचाइजी कुछ अगर अच्छे चले गए, बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट करते रहो, रीसेल मॉडल पे कैसे काम करना है वो समझ में आ गया, तो महीने के बैठ के आप 2-3 लाख रुपए अर्न करते रहोगे,
ठीक है, अलग-अलग तरीके और ऐसा नहीं कि यही प्रोडक्ट इसके अलावा और भी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। लगभग वो ट्रेनिंग्स जो है मेरे 3 दिन की ट्रेनिंग्स होती है और 3 दिन की ट्रेनिंग में कंप्लीट हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में हमारी एवरी मंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आपको मदद करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करना है और रेवेन्यू कैसे आएगा, कैसे क्या चीजें आएंगी वो। तो ये प्रोडक्ट है। अब हमारे साथ आने के लिए क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जो हम ऑफलाइन में 2 बच्चों की फीस लेते हैं, उस 2 बच्चों की फीस में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है? जनरली इसका जो हम लोग चार्ज करते हैं, वो चार्ज होता है 30,500 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं। बट आज जितने भी लोग आए हैं, अगर आप इच्छुक हैं करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। अगर आप आते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमारी ट्रेनिंग अपकमिंग जो सैटरडे है उससे स्टार्ट होगी हमारी ट्रेनिंग, जो अभी शनिवार आने वाला है। तो शनिवार को, संडे को और मंडे को हमारी ट्रेनिंग रहेंगी। इसमें ऑनलाइन पूरा मैं आपको बताऊंगा सेटअप कैसे लगा सकते हैं, वो 5 मॉडल पे कैसे काम करना है, ठीक है। आज जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास में करते हैं, 5 बच्चे हो गए, आप प्रॉफिट में आ गए, तो इस काम में कोई नुकसान नहीं है और प्लस आप 5 मॉड्यूल से काम कर रहे हैं। मैं जो आपको मटेरियल दे रहा हूँ, उस मटेरियल का आप फ्रेंचाइजी में यूज कर सकते हैं। आपने अपने फ्रेंचाइजी को मटेरियल दे दिया, 50,000 रुपए की आपने फ्रेंचाइजी दी, उनको मटेरियल दे दिया, उनसे आप रॉयल्टी ले रहे हो, क्या नुकसान है? आपने रीसेल पे काम किया, रीसेल मॉडल पे, जो मैं आपको पूरा दे रहा हूँ सेटअप, उस सेटअप को आप आगे सेल कर दो, पैसा आ गया आपके पास में। रीसेल मॉडल पे आपने काम कर दिया, बहुत सारे लोग चाहते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन मॉडल पे काम कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा मैं रेडीमेड बना बनाया टूल दे रहा हूं, इसमें आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है ना। 5 मॉडल का आप काम कर रही हैं, तो आप में से मुझे कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैं इस काम में आता हूं तो। मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आके अगर आपको नुकसान हो सकता है, तो मुझे आप मेरे मुंह पे बोल सकते हैं। क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये 5 मॉडल जो सिखा रहा हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं सिखाएगा। बहुत सारे लोग आपको फ्रेंचाइज दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, पर वो आगे आपको राइट्स नहीं देंगे, ठीक है। वो आपको ये नहीं सिखाएंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है। मैं आपको ऑनलाइन बना बनाया पूरा मॉडल दे रहा हूँ। आपको किस तरीके से वेबिनार लेना है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है आपका, ऑफलाइन बिजनेस हो रहा है, साथ ही साथ में फ्रेंचाइजी पे कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीसेल मॉडल पे अब ये कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर बता रहा होगा तो आप मेरे को बताइए, ठीक है। और ये प्राइस आप तुरंत ही रिकवर कर लोगे, मतलब पहले ही 7 दिन में, 15 दिन में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। जिस तरीके से अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप मेरी चीज को अगर बिल्कुल फॉलो कर रही हैं, तो मैं बस आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जितने भी लोग हैं, आपको नुकसान एक पैसे का नहीं होगा। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो, है ना। और इसके लिए कोई जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आप ना, जो आपका प्रेजेंट में जो प्रोफेशन है वो करते रहिए, आप साइड में इस चीज को स्टार्ट करिए, क्योंकि इस चीज के लिए आपको टाइम ही नहीं देना है। इस चीज के लिए बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं देना है। जब आपको यहाँ से पैसा आने लगे, सेटअप आपका बन जाए, तो आप दूसरी चीज को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फायदे का सौदा है। और देखो, जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्री में तो कभी होता नहीं है, क्योंकि आज अगर फ्री में भी अगर हम किसी चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें लोग पैसा क्यों देंगे? आप किस हक से लोगों से बोल सकते हो कि मुझे आप पैसा दो? जब आप ही ने किसी को पैसा नहीं दिया है, आपने तो अपनी गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दी है, पैसा नहीं दिया है, तो आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई पैसा दे? प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो आप जब खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सर, तो प्रकृति आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा आपको खुद नहीं पता होगा।